नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एएस एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं साइंस का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, मेन ब्रांचेज ऑफ साइंस। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे जब भी कोई हम नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, एपीकल्चर एक विज्ञान की शाखा है जो उत्पादन से संबंधित है। एपीकल्चर एपीकल्चर एक साइंस की एक ब्रांच है जो कि किसके प्रोडक्शन से संबंधित है। तो सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन है वो है शहद यानी कि हनी, दूसरा है रेशम सिल्क, तीसरा है सेब एप्पल, चौथा है लाख। तो दोस्तों, एपीकल्चर साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें शहद से संबंधित उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। यानी कि एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खियों से हमें शहद प्राप्त होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो एपीकल्चर शहद के उत्पादन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेडोलॉजी किसके वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी, पहला ऑप्शन है हमारा वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, मिट्टी, सॉइल, प्रदूषण, पॉल्यूशन, बीज, सीड। तो दोस्तों, पेडोलॉजी में हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं, सॉइल का। द स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में हम मिट्टी की कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स हैं, उनका साइज किस आकार का है, कितना बड़ा है, वो सब हम पेडोलॉजी में स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बायोप्सी अध्ययन किस क्षेत्र से संबंधित है। बायोप्सी स्टडी, एरोनॉटिक्स, समाज विज्ञान, सोशियोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान, इकोनोमेट्रिक्स। एरोनॉटिक्स यानी बायोप्सी स्टडी जो होती है वो होती है चिकित्सा विज्ञान से संबंधित। बायोप्सी में किसी भी ऑर्गन का हम सैंपल लेते हैं और उसकी टेस्ट करते हैं कि उसे किस प्रकार का डिसीज है। एरोनॉटिक्स में हम वायुयान से संबंधित अध्ययन करते हैं। समाज विज्ञान में समाज विज्ञान से, इकोनोमेट्रिक्स में हम स्टडी करते हैं डेटाज की। इकोनॉमी में जो डेटाज कलेक्ट किए जाते हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो बायोप्सी अध्ययन किस क्षेत्र से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्रायोजेनिक एक विज्ञान है जो संबंधित है। क्रायोजेनिक, उच्च तापमान से, हाई टेम्परेचर से, निम्न तापमान से, लो टेम्परेचर से, परमाणु ऊर्जा से, एटॉमिक एनर्जी से, आणविक विज्ञान से, आणविक विज्ञान से यानी कि मॉलिकुलर साइंस से। तो दोस्तों, क्रायोजेनिक एक ब्रांच की एक साइंस है जिसमें हम निम्न तापमान से संबंधित स्टडी करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्न तापमान से संबंधित होती है क्रायोजेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सिल्वीकल्चर किस विज्ञान की एक शाखा है। सिल्वीकल्चर, इकोलॉजी, पेडोलॉजी, वानिकी, कृषि। सिल्वीकल्चर साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम वानिकी से संबंधित अध्ययन करते हैं, फॉरेस्ट से संबंधित किस प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जाने हैं, उसमें हम सिल्वीकल्चर में ही इसका अध्ययन करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इकोलॉजी में हम इन्वायरमेंटल और मनुष्य के बीच स्टडी करते हैं। पेडोलॉजी में हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं और कृषि में हम एग्रीकल्चर यानी कि किस प्रकार के पौधे उगाए जाने हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ब्लड में, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं। द स्टडी ऑफ एंटीबॉडीज एंड एंटीजन इन ब्लड इज कॉल्ड। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा एंटीजन क्या होता है। जब हमारी बॉडी में कोई आउटर पार्टिकल एंटर करता है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, उसे हम एंटीजन बोलते हैं। और उस एंटीजन को हमारी बॉडी में ख़त्म करने के लिए जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, हमारा जो प्लाज्मा प्रोड्यूस करता है, उसे हम बोलते हैं एंटीबॉडी।
तो रक्त में, ब्लड में एंटीबॉडीज, एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं सीरोलॉजी। सीरोलॉजी। हिस्टोलॉजी टिश्यू के स्टडी को बोलते हैं। बायोलॉजी लाइफ की स्टडी को बोलते हैं। गायनेकोलॉजी स्त्री रोगों को बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एंटोमोलॉजी का संबंध है, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी जानवरों से, एनिमल से, पौधों से, प्लांट से, कीड़ों से, इंसेक्ट से, रसायनों से, केमिकल से। दोस्तों एंटोमोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम कीड़ों से, इंसेक्ट से रिलेटेड, इंसेक्ट्स का स्टडी करते हैं, इंसेक्ट की स्टडी करते हैं। इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इकोलॉजी का संबंध है पक्षियों से, जीव और उनके वातावरण से, ऊतकों से, इनमें से कोई नहीं। इकोलॉजी, इकोलॉजी एक साइंस की एक ब्रांच है जिसमें मनुष्य और उसके वातावरण से अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी का जो वर्ड है, इकोलॉजी जो वर्ड है वो सबसे पहले रिटर ने दिया था। इकोलॉजी में ही एक सिस्टम होता है जिसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम जो वर्ड है वो एजी टेंसले ने 1935 में दिया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा जीव और उनके वातावरण से संबंधित अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ट्राइकोलॉजी का संबंध है, ट्राइकोलॉजी किससे संबंधित है? ट्राइकोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बालों के अध्ययन किया जाता है, बालों का अध्ययन किया जाता है। ट्राइकोलॉजी में बालों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दंत विज्ञान का अध्ययन है ऐसा विज्ञान जिसमें हम दांतों का अध्ययन करते हैं, दांतों से रिलेटेड जितने भी डिसीज हैं उनकी स्टडी करते हैं, उसे हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी। और जो डॉक्टर दंत विज्ञान के होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डेंटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पैलियोंटोलॉजी, सिस्मोलॉजी, पेट्रोलॉजी, विश्लेषण। चट्टानों के अध्ययन को हम कहते हैं पेट्रोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी जीवाश्म के अध्ययन को बोलते हैं, फॉसिल्स की स्टडी को पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। सिस्मोलॉजी भूकंप के अध्ययन को बोलते हैं, अर्थक्वेक। पेट्रोलॉजी चट्टानों के अध्ययन को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एकॉस्टिक किसके अध्ययन से संबंधित होता है? एकॉस्टिक प्रकाश के, लाइट के, त्वरण के, एसिलेशन के, ध्वनि के, चाल के। तो दोस्तों एकॉस्टिक साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें साउंड से रिलेटेड का अध्ययन किया जाता है, यानी ध्वनि से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एंथ्रोपोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? एंथ्रोपोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? मानव के विकास से, पशुओं के तंत्रिका तंत्र से, महामारी और उनके उपचार से, मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र से। एंथ्रोपोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें मानव के विकास से संबंधित अध्ययन किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन से स्टडी की जाती है एंथ्रोपोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। टैक्सोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? वायरस से, बैक्टीरिया से, रोगों से, विषैले पदार्थों से। तो टैक्सोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें विषैले पदार्थों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, जो पॉइजन है उनसे संबंधित अध्ययन किया जाता है टैक्सोलॉजी में। वायरस की स्टडी को हम वायरोलॉजी बोलते हैं, रोगों की स्टडी को हम पैथोलॉजी बोलते हैं, और बैक्टीरिया की स्टडी को हम बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। शैवालों के अध्ययन को क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल माइकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी। तो दोस्तों शैवालों का अध्ययन साइंस की जिस ब्रांच में किया जाता है उसे हम माइकोलॉजी बोलते हैं, माइकोलॉजी। डर्मेटोलॉजी में हम त्वचा से संबंधित अध्ययन करते हैं, नेफ्रोलॉजी में हम किडनी से संबंधित अध्ययन करते हैं, क्रोमेटोलॉजी में हम करते हैं काल से संबंधित, समय से संबंधित अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स इज रिलेटेड टू पिसिकल्चर से, एपीकल्चर से, सेरिकल्चर से, विटिकल्चर से। तो दोस्तों अंगूरों का उत्पादन संबंधित होता है, वो होता है विटिकल्चर से। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार
बहुत अच्छी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अंगूरों का उत्पादन क्या कहलाता है? विटिकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी से संबंधित अध्ययन होता है। पिसिकल्चर मछली से संबंधित अध्ययन होता है। सेरिकल्चर रेशम से संबंधित अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। स्टडी ऑफ ड्रीम्स इज कॉल्ड इथोलॉजी, फ्रोनोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी। द स्टडी ऑफ ड्रीम्स इज कॉल्ड ऑनिरोलॉजी। स्वप्नों का अध्ययन ऑनिरोलॉजी कहलाता है। आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। पैथोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, कैरियोलॉजी, फाइलोजेनी। तो दोस्तों जीवों में पाए जाने वाले जो रोग होते हैं उनकी स्टडी साइंस की जिस ब्रांच में की जाती है उसे हम बोलते हैं पैथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, मेमोलॉजी, इक्तियोलॉजी। इंसेक्ट से रिलेटेड साइंस की वह ब्रांच जिसमें इंसेक्ट्स का स्टडी किया जाता है उसे हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। मेमोलॉजी में हम मैमल्स की स्टडी करते हैं। इक्तियोलॉजी में हम मछलियों से संबंधित अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बोन्स से रिलेटेड स्टडी करते हैं। बोन्स हड्डियों से संबंधित अध्ययन करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे साइंस के आज विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं उनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।